औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ रहें शादो आबाद रहें। और आज की इस पुरनूर रात और कल के बेहतरीन पुरनूर दिन का सदका कि जिसमें हमारे 8वें ताजदार इमामत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत है और ख़ुदा की रहमतों के दरिया बह रहे होंगे। खुदा कल के सदक़े में सब की दुआओं को कबूल और मुस्तजाब करे। और इमाम हुसैन काज़िम अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जो शख्स मेरे बेटे अली रज़ा की ज़ियारत करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए 70 हज मकबूल का सवाब लिखेगा। अब रावी ने इस सवाब को कुछ ज़्यादा जो है महसूस किया और उसने कहा क्या 70 हज मकबूल? तो आपने फरमाया कि हाँ 70,000 हज मकबूल। उसने कहा 70,000 हज मकबूल? आपने फरमाया हाँ 70,000 हज मकबूल। जबकि बहुत से लोग जाते हैं हज करने और पता भी नहीं होता कि उनका हज कबूल हुआ या नहीं, लेकिन इमाम अली रज़ा के ज़ियारत का सवाब ये है कि 70,000 मकबूल हज का सवाब पहुँचेगा। और आपने फरमाया कि जो शख्स हज़रत की ज़ियारत करे या एक रात उनके करीब बसर करे तो वो ऐसा है गोया इसने अर्श मुअल्ला पे अनवार इलाही का मुशाहिदा किया। उसने कहा इसका मतलब ये हुआ कि इसने अर्श पर नूर खुदा की ज़ियारत की। आपने फरमाया हाँ ऐसा ही है। और जब क़यामत होगी तो 4 इंसान पहले ज़माने के और 4 इंसान मौजूदा ज़माने के अर्श मुअल्ला पे मौजूद होंगे। साबका ज़माने के 4 इंसान हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा होंगे। और मौजूदा ज़माने के 4 इंसान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होंगे। और अर्श अज़ीम पर हमारे साथ वो लोग बैठेंगे जिन्होंने आइमा ताहरीन की कब्रों की ज़ियारत की होगी, लेकिन इन सबों में से मेरे फ़र्जंद अली रज़ा के ज़ायरों का रुतबा सबसे बुलंद होगा और उन्हें अजर व इनाम से भी नवाजा जाएगा। और इमाम के एक सहाबी से मनकूल है, इब्न अबी नसर से मनकूल है कि उन्होंने कहा कि इमाम का मैंने वो ख़त पढ़ा जिसमें इमाम ने अपने शियों के लिए लिखा था। इसमें तहरीर था, ये बात मेरे शियों को बता दो कि मेरी ज़ियारत हक़ ताला की नज़र में 1000 हज के मसावी है। मैंने ये हदीस इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश की तो फरमाया कसम खुदा की कि जो शख्स हज़रत को इमाम बरहक मानता वो आपकी ज़ियारत करे तो इसका ये अमल 1 लाख हज के बराबर है। और 2 मोतबर सनदों से नकल हुआ है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स बहुत दूर होने के बावजूद मेरी कब्र की ज़ियारत करेगा तो मैं क़यामत में 3 वक्तों में इसके पास आऊँगा ताकि उसे क़यामत की सख्तियों से निजात दिलाऊँ। पहला वक्त वो होगा जब नेककारों के अमाल नामे उनके दाएं हाथ में और बदकारों के अमाल नामे उनके बाएं हाथ में दिए जाएंगे। दूसरा वक्त वो होगा जब लोग पूरे सरात से गुजर रहे होंगे। देखिए वो कितना मुश्किल वक्त होगा पूरे सरात का कि जहाँ नीचे जहन्नुम की दहकती हुई आग होगी। लेकिन इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरी ज़ियारत करने आएगा मैं उसका पुल सरात पे उससे मुलाकात करूंगा और उसका हाथ पकड़ के उसे पुल सरात से दूर लेकर जाऊंगा, जन्नत की तरफ लेकर जाऊंगा। तो सुभान अल्लाह, क्या काम है मौला, क्या आपकी अज़मत है कि आप उस वक्त अपने बंदों की मदद करेंगे जब कोई उनकी मदद नहीं कर रहा होगा। और तीसरा कहा कि वो वक्त होगा जब अमाल का वज़न किया जाएगा, तो उस वक्त मैं अपने लोगों का साथ दूंगा, मैं अपने लोगों के साथ मदद करूंगा। तो मैं कहती हूँ कि इससे बेहतरीन वक्त और क्या हो सकता है कि मौला कब्र में भी मदद करेंगे, मौला हमारे नामे अमाल के वक्त भी हमारी मदद करेंगे और हम मौला हमारी पुल सरात पे भी हमारी मदद करेंगे। देखिए कल का वो बेहतरीन दिन है कि जब खुदा ने इतनी बड़ी रहमत कि अगर जो चाहता है कि आपकी कल की दुआएं कबूल हो जाएं, आपकी मुश्किलात दूर हो जाएं, आपकी परेशानियां दूर हो जाएं, तो सबसे पहले तो देखिए अपने इमाम के लिए, कल इमाम अली रज़ा इस दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं, आप अपने इमाम के लिए सदका निकालें। और सदक़े के लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा आप ये शोबाजी नहीं है, आपकी जितनी हैसियत है 50, 100, 500, 1000 जितनी आपकी हैसियत है आप वो इमाम के लिए सदका निकालें और फिर वो इमाम की खुशनुदी के लिए किसी गरीब को दे दें, क्योंकि उसके घर में भी खुशियाँ हो जाए इमाम के सदक़े में कि जो उसके घर में अच्छा खाना नहीं बन रहा उसके घर में भी इमाम के सदक़े में कल अच्छा खाना बन जाए। सबसे पहले तो आप सदका इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का निकालें, अपने इमाम के लिए सदका निकालें। और फिर दूसरे नंबर पर आप कल की नमाज़ फ़जर बहुत अहम है,
क्योंकि इमाम अली रज़ा तशरीफ़ ला रहे हैं। अपने बच्चों को भी कहें कि वो नमाज फ़जर पढ़ें, बेहतरीन दिन है और खुदा की रहमतें बरस रही होंगी, खुदा की रहमतें के नज़ूल हो रहा होगा दुनिया में। और अगर एक बूंद भी उस रहमत की हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारी ज़िंदगियां संवर जाएं, हमारी परेशानियां जो है वो दूर हो जाएं। क्योंकि जो चाहता है कि उसकी परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें, बीमारियां पर सब दूर हो जाए, तो उसे चाहिए कि वो इमाम अली रज़ा के लिए कल ज़रूर सदका निकाले। क्योंकि देखिए 7 नाम ऐसे हैं कि तारीख़ कहती है कि 7 नाम ऐसे हैं कि जिनको वास्ता देकर जब आप दुआ करते हैं ना, तो 7 ऐसे नाम हैं कि अगर आप दीवार को हटाना चाहें उन नामों को लेकर तो वो दीवार हट जाए, अगर आप पहाड़ों को हटाना चाहें तो वो पहाड़ हट जाए। और उन 5 नामों में से देखिए वो 5 नाम कौन से हैं कि जिनमें अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद, अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन, जाफ़र और मूसा, ये 7 नाम ऐसे हैं कि जो आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानियां, आपकी तकलीफ़ें, कोई बहुत बीमारी में है, बहुत ज़्यादा बीमार है, उसकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। कोई रिस्क की बहुत ज़्यादा तंगी है, उसकी रिस्क की तंगी दूर हो जाएगी। आपने कफ़न पे लिखें तो आपके लिए कब्र में आसानियां हो जाएंगी। तो ये इतने बेहतरीन नाम कि आप भेजें तो जब ये कफ़न पे हम लिखवा के हमारी कब्र में, हमारी आखिरत में मुश्किलात को आसानी में बदल सकते हैं, तो क्या ये नाम, क्या ये आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम दुनिया में हमारी मुश्किलों को दूर नहीं करेंगे? फिर सबसे पहले आपने सदका देना है। फिर नमाज फ़जर को अपने बच्चों को भी उठाएं, अपने तमाम घर वालों से कहें कि नमाज फ़जर आज ज़रूर अदा करें। तीसरे नंबर पर आप ये करें कि वो कल का दिन जब इमाम अली रज़ा का आप जो मशहद गया है, वो इमाम अली रज़ा के दस्तरखान से जिन जिन लोगों ने खाया, आप जानते हैं कि कितना बड़ा दस्तरखान है इमाम अली रज़ा का। और रिवायत कहती है कि अब तो सब जगह दस्तरखान हो गए। करबला में आप चले जाएं, नजफ़ में चले जाएं, सामरा में चले जाएं, काज़मैन में चले जाएं, हर जगह आपको दस्तरखान मिलेंगे। लेकिन ये सबसे पहली रिवायत जो दस्तरखान की चली थी वो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े से चली थी और वो बेहतरीन दस्तरखान है। तो कल वो इमाम अली रज़ा के उस दस्तरखान के सदक़े में अपने अपने घरों में इमाम की खुशी में दस्तरखान बिछाई। जितना जो आप कर सकती हैं, जो आप बरका सकती हैं, जो आपने अपने इमाम के लिए फल रखे, आप कुछ खाने बना के रखें, आप मशरूबात रखें, आप मीठा बनाएं, जो आपको सूटेबल है आप करें, अपने इमाम के लिए ज़रूर करें। क्योंकि जब को कल हम इमाम अली रज़ा का दस्तरखान करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरे साल हम इमाम के सदक़े में खाते रहेंगे। हमारे इस दस्तरखानों में खुदा वुसअत अता करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए ये बहुत छोटे छोटे से अमल हैं, लेकिन ये उनका वो काम है कि जो ता क़यामत हमारे लिए जो है सदका जारिया बन जाएंगे अपने इमाम के लिए। फिर आप 2 रकत नमाज शुक्राना ज़रूर पढ़ें कल के दिन, क्योंकि ये कहें कि खुदाया तेरा शुक्र है कि तूने इतनी बड़ी विलादत हमें अपनी आंखों से दोबारा देखना वो दिन नसीब किया कि जिस दिन में हमारे इमाम की विलादत हो रही है। आपने सही और सालिम आज के इस दिन को पाया है, तो आपने ज़रूर उस नमाज में आपने नमाज़ पढ़ें, शुक्र अदा करें। खुदाया तूने ये दिन दिया है, अपने ये छोटे छोटे अमल करना शुरू करें। इस नमाज़ पढ़िएगा, शुक्राने की नमाज़ पढ़िएगा, सदका दीजिएगा, दस्तरखाने इमाम अली रज़ा भेजिएगा, ज़ियारत 2 रकत ज़ियारत इमाम अली रज़ा की नमाज़ पढ़ें और फिर ज़ियारत इमाम अली रज़ा आपको मफ़ाती जिना में भी और मुख्तलिफ़ किताबों में मिल जाएगी। और अगर बड़ी जो है आप ज़ियारत नहीं पढ़ना चाहते तो मुख्तसर जो आप नमाज के बाद या मजलिस के बाद हम पढ़ते हैं वही ज़ियारत इमाम अली रज़ा की पढ़ें। और ज़ियारत पढ़ के आप इमाम से कहें कि मौला आप हमारे शफ़ी बन जाइएगा, हमारे वालिदैन के शफ़ी बन जाइएगा और रोज़े क़यामत भी मौला हमारी इज़्ज़तें रख के हमारे शफ़ी बन जाइएगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानियाँ, आपके दुख, आपकी तकलीफ़ें खुदा ज़रूर इमाम अली रज़ा के सदक़े में, क्योंकि बहुत बड़ी गरीब, वैसे लक़ब इमाम का है गरीबुल गुरबा, लेकिन जो गए हैं मशहद, जो देख कर आए इमाम की नगरी, कि क्या शान है मौला के रोज़े की, क्या शान व शौकत है इमाम के रोज़े की, जहाँ जाके आँखें खिरा हो जाती हैं। मौला उस इमाम के सदक़े में मौला जो परेशान हाल है, ख़ुसूसन जो रिस्क रोज़ी की तरफ से परेशान है, मौला परवरदिगार तो कल के दिन के सदक़े में सब की ये रिस्क रोज़ी की परेशानियों को दूर कर। जितने बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, देने वाले दे चुके हैं, इमाम अली रज़ा के सदक़े में मौला सब के बच्चों को शानदार कामयाबियाँ अता फरमा। जो बीमार है मौला इमाम अली रज़ा के सदक़े में, बीबी के मौला की बहन के सदक़े में, परवरदिगार आलम बीबी मासूमा कुम के सदक़े में हम सब के बीमारों को सेहत और ज़िंदगी अता फरमा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और आइंदा ताकि हौसला अफजाई होती है। मैं आइंदा जब तक मेरी वीडियो आ रही है उसके आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह